हेलो गाइस। यार अभी अभी ना क्रिकेट खेल के आया था, मैंने मुंह भी नहीं धोया। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि भाई अपनी 3XO की डिलीवरी ली थी, आपने देखी होगी वो वाली वीडियो। तो क्यों ना भाई पहले उसका ना एक रिव्यू बनाया जाए। मैं आपको ना उसकी कंप्लीट डिटेल्स बताता हूँ कि मेरा कौन सा मॉडल है, क्या इंजन है, क्या उसमें फीचर्स आते हैं। पीछे एक भाई छोटा सा टेम्पो जा रहा है, तो चलो भाई मैं सीधा अपनी गाड़ी को रिवील करता हूँ और भाई उसी के बारे में बात करते हैं। हाँ जी गाइस, तो आप देख सकते हो सामने आपके है महिंद्रा की 3XO MX2 प्रो मॉडल। तो भाई कईयों का क्वेश्चन होगा कि भाई आप इतने बेस वेरिएंट पे क्यों गए, MX2 प्रो पे। आप MX3 पे भी जा सकते थे, वैल्यू फॉर मनी AX5 है, तो आप उस पे क्यों नहीं गए। तो भाई मैं आपको ना इसके पीछे एक रीज़न बताता हूँ सबसे बड़ा। तो भाई सबसे मेन चीज़ ये है, अगर हम MX3 लेते हैं और MX2 प्रो में ना मोटे दो डिफरेंस हैं, क्रूज़ कंट्रोल और दूसरा जो इसकी स्क्रीन होती है। मैं अभी के लिए ना आपको वो भी दिखा देता हूँ। हम इसको खोल लेंगे, इसमें आती है ये वाली एंड्रॉयड स्क्रीन। चलो मैं आप लोगों को इसको एक बार स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ कैसी स्क्रीन आती है। इसको हमने चाबी लगा दी, थोड़ा सा टाइम लगती होती है स्क्रीन, ये ऐसे महिंद्रा आता होता है, फिर एंड्रॉयड लिखा आता है, फिर ये स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है। और जो दूसरी MX3 है उसमें भाई जो महिंद्रा मेन बड़ी वाली स्क्रीन देता है, स्क्रीन साइज इतना ही होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें भाई एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले चलता है। तो मैं उस पर क्यों नहीं गया। एक मिनट भाई 0.5x कर ले ताकि गाड़ी पूरी आ जाए अपने कैमरे के सामने। तो मेन चीज़ ये थी, अपने पास जो एक बलिनो भी है उसमें भी एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले आता है। मैंने आज तक नहीं चलाया क्योंकि मैं भाई अपने फ़ोन को कहीं पे भी मैं दिखाना नहीं चाहता कि मेरे फ़ोन पे किसका मैसेज है, क्या है, कि फ़ोन मेरा प्राइवेट चीज़ है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए ये रीज़न है, क्योंकि मैं अकेला तो ज़्यादा जाता नहीं हूँ, मेरे साथ दोस्त दोस्त होते हैं, तो मैं नहीं दिखाना चाहता, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। दूसरी चीज़, उसमें क्रूज़ कंट्रोल आ रहा है। भाई अगर हम लोकल चलते हैं तो क्रूज़ कंट्रोल का इतना कोई काम होता है नहीं। हाँ जी, पैसों का फ़र्क, 1,10,000 रुपये का फ़र्क है भाई, ये दो मेन फीचर्स की वजह से। भाई मेरे को ये बताओ, भाई कोई पागल ही होगा भाई 1,10,000 रुपया खर्चेगा इन दो फीचर्स के चक्कर में। इसलिए मैं भाई MX2 प्रो पे चला गया, MX3 पे नहीं गया। अब आते हैं भाई, मैं AX5 जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है, मैं उस पर क्यों नहीं किया। मेरे को ना अब AX5 में ना सबसे अच्छी चीज़ क्या आती है, एक तो 16 इंच के अलॉय व्हील आते हैं जो कि मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है। जो मैं इस गाड़ी में डलवाऊंगा तो 17 इंच के अलॉय व्हील डलवाऊंगा, टॉप वाले जो टॉप मॉडल्स में आते हैं, मेरे को वो फायदेमंद देगा। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है हाइट एडजस्टेबल सीट। मेरी खुद की हाइट भगवान की कृपा पे 6 फुट के करीब है, 5 साढ़े 11। तो मेरे को हाइट एडजस्टेबल सीट से कोई लेना देना नहीं है। पीछे इसके एक स्पॉइलर आ जाता है, कपड़े से मैं भाई वाइपर डीफॉगर नहीं है, मैं कपड़े से साफ कर लेता हूँ। तो मैं यही देख रहा था उस पर 3 साढ़े 3 लाख रुपया क्यों लगाना है जब ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं जिनकी मेरे को ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा कि आप जब भी गाड़ी ले रहे हो ना, सिर्फ फीचर्स देख के गाड़ी ना लो, ये देख के गाड़ी लो क्या आपको सच में उन फीचर्स की ज़रूरत है कि नहीं। हाँ जी, उनमें अगले प्रोजेक्टर LEDs आ रहे हैं वाइट वाले, इसमें नहीं आ रहे भाई, वो 8-9 हज़ार रुपये में पड़ जाएंगे बाहर से। मैं ये समझता हूँ कि वो हम डलवा सकते हैं, फॉग लैंप उसमें भी नहीं आते, फॉग लैंप इसमें भी नहीं आते। तो मैं मेन फीचर्स की बात कर रहा हूँ। इस गाड़ी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। रिव्यू मीन्स हम इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हो गया अपना इंजन, दूसरा हो गया अपना एक्सटीरियर, तीसरा हो गया अपना इंटीरियर। तो इंजन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं मेरे को ये गाड़ी कितने की पड़ी है। महिंद्रा किसी को भी गाड़ी बेचता होगा एसेसरीज के बिना नहीं बेचता होगा। मैंने ये गाड़ी मात्र 11,55,453 रुपये ऑन रोड चंडीगढ़ नंबर के साथ ली है गाड़ी, जिसमें से उन्होंने कहा था कि हम आपको 10,000 की एसेसरीज फ्री देंगे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि सर मेरे को आपसे एक भी एसेसरी नहीं चाहिए, आप इसमें से 10,000 का डिस्काउंट कर दो। देखो 24 मॉडल पे दो जो मैन्युफैक्चरिंग 2024 है उसमें तो हमें अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था, पर ये मैन्युफैक्चरिंग भी फेब 2025 की है। तो अभी के लिए जो फेब दो मैन्युफैक्चरिंग 25 की है उन पे कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा। तो मैंने उनको कहा कि आप एसेसरीज का डिस्काउंट कर दो, उन्होंने मेरी बात मान रही। तो 10 लाख, हमें 10,000 लेस कर लो, 10,45,451 रुपये की हमें ये गाड़ी मिली ऑन रोड, और ये है ऑटोमेटिक, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इंजन की बात कर लें तो इंजन इसमें आता है भाई 1.2 लीटर पेट्रोल TCMPFI इंजन, जो 110 bhp और 200 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बलिनो के बाद जब से मैं ये गाड़ी चलाने लगा हूँ भैया मजे आने लग गए हैं, फुल एकदम तकड़े मजे, ऊपर से बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच। मैंने इंजन का तो आपको बता दिया, बस इंजन में एक छोटी सी कमी है भाई, ये गाड़ी खून पीती है, मीन्स दब के पेट्रोल पीती है।
MID पे भी भाई 11.8 या 12 की एवरेज शो कर रहा है, उसमें से 2 कम कर लो, 9-10 की एवरेज दे रहा लोकल। अभी तो ये गाड़ी चली सिर्फ 200 किलोमीटर है। तो अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूँ, आप देख सकते हो भाई, आपने अभी तक इतनी वीडियो में देख ही लिया कि भाई एक्सटीरियर से कैसे दिखती है। जो लुक्स है गाड़ी की वो एक सब्जेक्टिव थिंग है भाई, कि आपको पसंद है या नहीं पसंद। मेरे पास सब अभी तक सारी गाड़ियाँ चिट्टी थी वाइट कलर में, तो मैंने सोचा इस बार ब्लैक कलर में लेते हैं, इसलिए मैंने ये ब्लैक ले ली। लुक सब्जेक्टिव है। इसके पीछे कनेक्टिंग टेल लाइट नहीं है, डेफिनेटली उसकी भाई वीडियो बनाएंगे जब हम लगाएंगे। इस समय ये रॉ गाड़ी है। रॉ गाड़ी में मैं आपको ना एक बार इंटीरियर में दिखाता हूँ कि इसमें और क्या क्या फीचर्स आते हैं। फोल्डेबल जो अपने ORVMs आते हैं वो नहीं आते, एडजस्ट करने वाले जरूर आते हैं। चारों पावर विंडोज आती हैं इसमें। यहाँ पे देख सकते हो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन है, सॉरी टू से इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है। पुश स्टार्ट नहीं होता, ये चाबी से ही अपनी यहाँ से आप देख सकते हो होता है कि भी जैसे गाड़ी खड़ी है तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी। ऊपर ट्रैक्शन का हो गया, साथ में हिल डिसेंट कंट्रोल आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई वॉल्यूम अप डाउन, कॉल पिक कट, और भाई गाना गुना चेंज करने का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। क्रूज कंट्रोल अपने पास नहीं आता। मेरे को मेन क्या चाहिए था, ऑटोमेटिक। ये है भैया टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड, 6 गियर नॉर्मल है, 1 रिवर्स, मीन्स टोटल हो गए 7 गियर। यहाँ पे ऐसी कुछ अपनी एंड्रॉयड स्क्रीन आती है, बहुत बढ़िया स्क्रीन है, कोई दिक्कत है नहीं। AC अपना यहाँ पे MX3 में भी यही AC आता है, और अपने MX2 Pro में भी यही AC आता है मैनुअल सा, ठीक है। यहाँ पे ड्राइव मोड आते हैं। हाँ, आपको एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताता हूँ, अगर आप मैनुअल गाड़ी देते हो ना, उसमें स्टेयरिंग मोड आते हैं, जिप जैप जूम वाले, उसमें सिर्फ स्टेयरिंग हैवी होता है, बट ऑटोमेटिक में ड्राइव मोड्स आते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जैप पे हैं। जैप में क्या है भाई, फ्यूल इकॉनमी ओके रहती है, पावर भी ओके रहती है। जिप में भाई पावर बिल्कुल गिर जाती है, फ्यूल इकॉनमी थोड़ी ज़्यादा देने लग जाता है। और जूम में भाई ये गाड़ी फुल पावरफुल हो जाती है। तो मैं भाई लोकल में भी इसको जैप में चलाता हूँ। सिंपल सी बात है भाई, अगर पावर को गिरा के फ्यूल इकॉनमी ही लेनी है तो भाई फिर मैं बलिनो ही चलाता रहता, फिर मैं ये गाड़ी ली क्यों। मैंने तो पावर के लिए लिया ना, मैं तो फुल पावर के मजे लूँ। यहाँ पे भाई मैनुअल IRVM आता है। यहाँ पे भाई ये देख सकते हो सन ग्लास होल्डर, ये 1 लाइट होगी, ये 2 लाइट होगी। अपनी यहाँ पे सनरूफ भी आती है, आप देख सकते हो छोटे वाली। यहाँ पे भाई दूसरी लाइट भी आती है। तो ये मेन कुछ ऐसे फीचर्स रहेंगे इसमें। ये एक चीज़ है कि यहाँ से भाई ये जो इंटीरियर है ये थोड़ा वाइट है, ये गंदा थोड़ा जल्दी हो जाता है ये। और अगर हम भाई ये ग्लव बॉक्स देखें तो काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है, काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई स्पीकर, ऊपर ट्विटर, ये ट्विटर नहीं आता, ट्विटर खाली है। मैं आपको क्लीन बात बता दूं, क्योंकि इसमें चारों स्पीकर रहते हैं और स्पीकर की वाहियात आवाज़ है। मैंने इनको बहुत जल्दी चेंज कराना है, वो मैं चेंज करवा लूँगा, उसकी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। हाँ, एक चीज़ है जो आते ही मैंने लगा लिया था, ये है भैया 70 mAh का डैश कैम। तो ये भाई अपने को ज़रूरत थी। यहाँ पे भाई बूथी देखने के लिए एक अपना शीशा सा दिया हुआ है, अपने पैसेंजर वाली, को ड्राइवर वाली लगा लो। यहाँ पे अपनी शक्ल देखने के लिए नहीं दिया हुआ, इवन के टिकट होल्डर भी नहीं दिया हुआ। 6 एयर बैग्स के साथ आता है। अब देखो, अगर मेरी हाइट 5 साढ़े 11 है ना, तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली सेट किया हुआ। हॉर्न बहुत बढ़िया, ये देखो बहुत बढ़िया हॉर्न है भाई, हॉर्न से अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो पीछे चलते हैं, मैं आपको पीछे का ना स्पेस दिखाता हूँ। एक और भी मेरी वीडियो आने वाली है भाई कि मैंने 3XO क्यों ली और कौन सी गाड़ियाँ थी जो मैंने दिमाग में रखी हुई थी। ये देख सकते हो भाई कितनी स्पेस है, मस्त स्पेस है भाई। यहाँ पे भी हम्प कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत मस्त है भाई। पीछे AC वेंट्स भी आते हैं, अच्छी बात है। यहाँ पे C पोर्ट भाई, अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट का सॉकेट नीचे। तो यहाँ पे भी भाई एक स्पीकर और यहाँ पे भी भाई दूसरा स्पीकर। तो ये बहुत बढ़िया। पीछे आप देखोगे तो पार्सल ट्रे नहीं आती, पार्सल ट्रे एक एक्सेसरी का पार्ट है। इवन कि अगर AX5 भी ले रहे हो तो उसमें भी नहीं आती, ठीक है। अब मैं आपको पीछे से एक बार गाड़ी दिखाता हूँ, इसको कर लो जूम आउट लिटिल बिट सा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने इसको ओपन किया, ये आप देख सकते हो। ये मैंने वूफर थोड़ा सा ऐसे रखवा लिया, कोई ना, ये वूफर रखवाने की एरा वगैरह की इसकी मैं वीडियो जरूर डालूंगा आपके साथ। बनी पड़ी है वैसे मेरे पास वीडियो, पर ये वूफर मैंने वैसे ही लगवा लिया कि मेरे को ना ये स्पीकरों की आवाज़ अच्छी नहीं आ रही थी। मैंने वैसे जब भी इसमें स्पीकर चेंज कराऊंगा उसकी वीडियो और वूफर की वीडियो उसमें बना के डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने थोड़े विकेट कीपिंग ग्लव्स पड़े हुए हैं, तो ये तो भाई अपने साथ ही रखते हैं, क्योंकि क्रिकेट खेलने का मैं बहुत ज़्यादा बड़ा शौकीन हूँ। इतना अपना इसका ये बूट स्पेस आता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं और मेरी वाइफ नहीं ज़्यादा ट्रैवल करने आता है, अपने लिए बहुत है, अपने लिए ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। MX2 Pro में जितने
इंपॉर्टेंट से फीचर है ना वो ज़रूर आ जाते हैं। बाकी गिमिक फीचर्स मेरे हिसाब से सनरूफ भी एक गिमिक फीचर, अगर मेरे को कोई कहे ना कि भाई 50,000 रुपया कम कर देते हैं, हाँ आप सनरूफ के बिना गाड़ी ले लो, तो मैं रेडी हो जाऊंगा भाई। हमें गाड़ी में ना इंजन पावरफुल चाहिए, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी तकड़ी चाहिए। बाकी चीज़ें तो भाई ठीक है, ये अगली वाली DRLs जगती हैं, आपको ना दिखाता हूँ कैसी जगती हैं, बढ़िया लगती हैं। देखो MX2 Pro में ये चीज़ दे रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। ये इसको यहाँ से ऑन कर लो, अब मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कैसी लगती है ये। तो देख पा रहे होगे ये भाई ऐसी कुछ जगह रहती है। हाँ मैं जगा के चलाता हूँ, जब दी हुई है कंपनी ने ऑप्शन तो जरूर जगा लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। इंडिकेटर भी भाई ये जो नीचे वाले हैं ना इनमें जगता इंडिकेटर, एक इंडिकेटर जब दोगे तो यहाँ पे भी जग जाता। तो सही है भाई, अपने को कोई मीन्स दिक्कत वाली बातचीत लगी नहीं। और वैल्यू फॉर मनी कार है भाई, मैं कहता हूँ जिसको इंपॉर्टेंट फीचर रही है। 11,55,451 रुपये में गाड़ी आ गई, 10,000 का डिस्काउंट मिल गया, आप समझ सकते हो। अभी तो जो TCS है उसको भी हम वो अपनी टैक्स रिटर्न में रिफंड लेंगे 10,280 रुपये। तो आप देख सकते हो ऐसे ऐसे करके हमें तो छोटा छोटा डिस्काउंट मिल जाता है। ये चीज़ों को ना दिमाग में रखना चाहिए। जैसे मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, जहाँ पे भी मैं जॉब करता हूँ, तो इन चीज़ों का अगर आपको मेरे से कोई एडवाइस लेनी हो तो भाई मेरे से यूट्यूब पे कमेंट करके या मेरे Gmail ID, मैं अपना email ID भी दे दूँगा, वहाँ पे भाई पूछ सकते हो अगर टैक्स रिलेटेड भी आपको कुछ पूछना हो। तो गाइज़ मोटी मोटी मैंने सारी चीज़ें आपके साथ बता दी हैं कि मेरे को ये गाड़ी कितने की पड़ी, इसके इंटीरियर में क्या मेजर फीचर्स हैं, और भाई एक्सटीरियर में कैसी है वो सब्जेक्टिव लुक है। कईयों को इसकी लुक जमा पसंद नहीं है भाई, मेरे को भी पहले पसंद नहीं थी, अब मेरे को बहुत पसंद है भाई। अभी इसमें अगर जब 17 इंच के अलॉयस पड़ जाएंगे भाई, देखना गाड़ी आग लगाएगी भाई सड़कों पे जाती हुई, और वो ऊपर से काली। बस मेरे को कमेंट्स में एक चीज़ बताना कि गाड़ी में अलॉयस कौन से कलर के डलवाए जाएँ, काले कलर के, गन मेटल कलर के, या सिल्वर कलर के। सो गाइज दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो, मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो रहेगी भाई एक जर्नी की। जर्नी में मैंने यही गाड़ी क्यों ली और बाकी गाड़ियाँ क्यों नहीं ली जो इस प्राइस रेंज में आती थी। जैसे कि मेरा बजट 13.5 लाख रुपया था, तो उसकी वीडियो में पक्का आएगी, जरूर उसको देखना। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।